हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन जो है अमूमन देखने को मिलता ही है। आइए तो स्टार्ट करते हैं उसको और देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसिड जो अम्ल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि अम्ल के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं कि अम्ल होता क्या है, तो अम्ल के बारे में यदि हम लोग ध्यान दें तो सामान्य से परिभाषा ये होता है अम्ल का, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों ने और निचली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अम्ल ऐसा पदार्थ होता है कि जो कि स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और नॉर्मली जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका अम्ल होता है तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। अब यदि मैं बोलूं कि लिटमस पेपर होता क्या है, तो लिटमस पेपर जो होता है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से, है ना। और लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल, है ना, इन दोनों का सहजीवी, इन दोनों का क्या होता है, सहजीवी होता है ना। सहजीवी होता है, उससे ये जो लाइकेन होता है वो आपका प्राप्त किया जाता है ना। और इस लाइकेन से आपका बनता है फिर लिटमस पेपर। ठीक, तो अम्ल जो हो जाएगा वो स्वाद में पहले बात तो खट्टा होगा, उसके अलावा नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग अम्ल कहेंगे। हालांकि यदि हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे तो उसमें अलग आएगा कि अम्ल जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जो कि जल में घुल करके आपका H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, चलिए, तो यदि अब मैं बात करूँ कि अम्लों के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपका ऐसा गुणधर्म जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, है ना, उनमें होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं ना। तो ये सब के सब जो गुण कहलाते हैं वो आपके भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में यदि मैं बात करूं तो अम्ल जो होता है, सबसे पहले तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अम्लों का स्वाद जो होता है वो आपका खट्टा होता है ना, खट्टी प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके अलावा अम्ल जो होता है वो चमड़ी को जला देता है। चमड़ी को जला देता है कहने का मतलब ये आ जाएगा कि वैसे हम लोग देखें अम्ल होता क्या है, तो अम्ल नॉर्मली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है सांद्र, है ना, और दूसरा हो जाएगा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल जिसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और तनु को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड। तो देखिए दोनों दोनों होता क्या है, तो सांद्र कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा अम्ल जिसमें जो विलेय जो पदार्थ रहता है उसकी मात्रा ज़्यादा होता है किससे, विलायक की तुलना में, है ना। उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी आपका विलायक की तुलना में, सॉरी, विलेय का मात्रा ज़्यादा होगा विलायक की तुलना में। ठीक है, अब यदि मैं अगला बोलूँ कि ये जो तनु अम्ल होते क्या हैं, तो तनु अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसमें विलायक की मात्रा अत्यधिक होती है ना, किसकी तुलना में, विलेय से। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा तो तनु अम्ल, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अम्ल को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वाद से पता कर सकते हैं। तो स्वाद से सिर्फ आप जो तनु अम्ल जो होते हैं उनको आप पता कर सकते हो, ना कि आप सांद्र अम्ल को। क्योंकि यदि हम लोग सांद्र अम्ल को हम लोग चखने के लिए ट्राई करेंगे, है ना, तो उससे ये हो सकता है कि जो जीभ जो है, जो चमड़ी जो स्किन है वो क्या हो सकती है, आपका जल सकता है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो अम्ल जो होता है वो लिटमस पेपर, मैंने आपको अभी भी बताया है ना, जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है, तो उस लिटमस पेपर को ये जो है वो लाल कर देता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे कि अनिल, है ना। तो अनिल में क्या हो जाएगा, अ का मतलब हो जाएगा अम्ल, नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अम्ल जो होता है वह पानी में घुलनशील होगा। आगे आप इसको रासायनिक गुणधर्म के अंदर में देखेंगे कि अम्ल जो होता है पानी में घुल करके, जल में घुल करके H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, वो देता है।
ठीक है। उसके अलावा अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब ये आ जाएगा कि जैसे यदि हम लोग देखें बैटरी वगैरह में, तो बैटरी वगैरह में बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं हम लोग के, तो अम्ल जो होता है अम्ल पदार्थों का क्षरण कर देता है। क्षरण कहने का मतलब ये आ जाएगा कि अम्ल जो होता है वो पदार्थों को नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। जैसे कि अम्ल वर्षा के बारे में यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अम्ल वर्षा जो है वो क्या कर देता है, पदार्थों का क्षरण करने का काम करता है ना, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो कुछ हो जाएंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म। आइए आगे देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल जो होता है, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में यदि मैं बात करूं, है ना, कि उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अम्ल जो होता है जल से अभिक्रिया करके H+ हाइड्रोनियम आयन देता है। तो अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है ना। अब देखिए जैसे कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पास ले लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम एक धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है आपका धात्विक ऑक्साइड होता है ना। तो अम्ल जो होता है वह ये HCl कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्रिया करके आपका बनाएगा CaCl2, जो कि एक प्रकार का आपका लवण होता है, और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहेंगे कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ में क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा इसका जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में। तो यह क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब अम्ल क्षार के साथ में क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप HCl NaOH, तो HCl और NaOH होगा क्या, तो HCl जो हो जाएगा वो आपका H+ और Cl- में टूटेगा, है ना, प्लस NaOH जो हो जाएगा आपका Na+ और OH- में टूटेगा। यहाँ से H+ OH के साथ में क्रिया करके आपका बनाएगा H2O, और उसके अलावा Na जो होता है वो Cl से क्रिया करके आपका NaCl बनाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला मैं यदि बात करूं कि अम्ल जो होता है वो आपका धातुओं के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम जो हो जाता है वह आपका क्या हो जाता है, ये क्लोरीन से क्रिया करके, है ना, MgCl2 बनाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो हो जाता है वो आपका मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि अगला और कौन से गुणधर्म होते हैं, तो ये जो होता है अघुलनशील क्षार से। अघुलनशील क्षार जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, एक क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है ये, है ना। तो यहाँ से इसके साथ में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके आपका सबसे पहले तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, उसके अलावा ये जल बनाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर हो क्या जा रहा है, ये जो कॉपर जो है, कॉपर ये जो सल्फेट जो है, सल्फेट समूह है ना, उसके साथ में जुड़ करके कॉपर सल्फेट बनाएगा, और यहाँ से आपका 2H2O बनेगा ना, इस प्रकार से। तो ये तो हो जाएंगे कुछ रासायनिक गुणधर्म अम्लों के। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्षार क्या होता है, क्षार के भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।